तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 यानी उसके मानक रूप को जान लिया। ठीक, उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है, श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, गुणनखंड विधि से किस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो है मिडिल टर्म का स्क्वायर करके यानी कि मध्य पद का स्क्वायर करके किस तरीके से गुणनखंड करेंगे, पता चल चुका है ना। तो ये सारी चीज़ों को जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ समझ चुके हैं, प्रैक्टिस करना है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे बढ़ करके 2 क्लास क्या कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक, ये तीसरा क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये x1 y1, ये क्या है x2 y2, और मान लीजिए ये है x3 y3। इस तरीके से आपको किसी त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, a b और c है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्रफल के लिए एरिया इक्वल्स टू 1/2, ये x1, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, और फिर उसके बाद आप लिख लीजिए x2, फिर थोड़ा सा स्पेस, और फिर क्या लिख लेंगे x3, और ये बंद कर लिया। ठीक है, इस कप के बीच में y माइनस वाई, और ये y माइनस वाई। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बाद एक सर्कल बना लीजिए, इस पे वहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 और 2 के बाद 3, 2 के बाद क्या आ रहा है 3 और फिर 1, और 3 के बाद क्या आएगा 1 और 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है। तो अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करिए। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ये कितना है 5,0, ये कितना है 9,0, ये कितना है 6,2। एरिया क्या हो जाएगा 1/2, आपने लिख लिया 5, ठीक, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर 9, फिर थोड़ा सा स्पेस, और फिर 6, फिर स्पेस देके क्लोज कर दिया। यहाँ पे 5 लिखा है तो 0 माइनस क्या लिखेंगे 2, फिर 9 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट वाले का 2 माइनस 0, और अगर 6 लिखा है तो अगले वाले का 0 माइनस 0। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, ये 5 × 2 -10, ये प्लस 18, और ये 6 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये आगे 0 हो जाएगा, यानी ये 1/2 × 8 आ गया। आपका स्क्वायर यूनिट 4 क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष दिए गए, तो त्रिभुज आपने बना दिया, ये है 4,6, ये कितना है 3,4, ये कितना है 6,2। एरिया बताना है तो फट से बता सकते हैं 1/2, 4, थोड़ी दूर पे 3, और थोड़ी दूर पे क्या लिखेंगे 6, और बंद कर देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 4 के बाद 4 माइनस 2, यहाँ पे 3 के बाद क्या लिखेंगे 2 माइनस 6, 6 पे क्या लिखेंगे 6 माइनस 4। है ना आसान एकदम, ठीक। और फिर इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, 4 × 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × -4, और ये कितना हो जाएगा 6 × 2। ठीक है, 1/2, ये 12 माइनस 12, और ये कितना हो जाएगा ये 6 × ये यहाँ पे क्या बच रहा है 4 × 2 = 8। हाँ बिल्कुल एकदम सही। ये हो गया आपका 4 × 2 = 8, और ये हो गया -12, और ये +12, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आपका हो गया कितना 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष थोड़ा वेरिएबल टाइप में दिख रहे हैं, t, t - 2, दूसरा वाला दिख रहा है t + 2, t + 2, और अगला वाला क्या दिख रहा है t + 3, t। सॉल्व करना है, कितना आसान है देखिए, 1/2, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे t, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दिया तो क्या लिख लेंगे t + 2, और थोड़ा सा स्पेस दिया तो t + 3। ठीक है ना, और इसके बाद में पीछे बंद कर दिया।
बीच में लिखते चले जाइए। अब क्या हो जाएगा आपका t के बाद में यहाँ से t+2 माइनस टी, ठीक। यहाँ पे t+2 है तो ये t माइनस टी और +2, अगले वाले में t+3 है तो t+3 है ये वाला, तो यहाँ से क्या लेंगे t-2 और अगला वाला क्या हो जाएगा -t-2। बात समझाई? देखिए ये t से t कैंसिल और ये वाले t से t कैंसिल, ये वाले t से t कैंसिल। अगले स्टेप में आप लिख लोगे 1/2, ये हो जाएगा t × 2, ठीक। ये प्लस ये हो जाएगा t+2 और तो बचा क्या × 2। बताते चलिएगा t+3 बोलते रहिए और ये क्या होगा -4, ठीक है। तो ये 1/t, ये 2t, ये कितना हो जाएगा 2t + 4, इधर कितना होगा ये -4t और -12, ठीक है। देखिए 4t से ये 2t कट गया और उधर से कितना हो गया -8, तो ये -8 जो है मॉड लग जाता है, एरिया कभी माइनस नहीं हो सकता, क्षेत्रफल माइनस नहीं होगा, इसलिए कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। इसका भी आंसर, सबके 4 आ रहे हैं, तीनों के 4 आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना दिया गया है α + β = 8 और α × β = कितना दिया गया है 5, कितना 15। आपको समीकरण बताना है, क्या होता है वो समीकरण x² - α + β × x × α β = 0, ठीक है। अब स्पीड में काम करिए और बोलना है एकदम, ये कितना हो जाएगा 15 = 0, होगा नहीं होगा, ठीक। स्पीड है ना, अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना दिया गया है -5 और गुणनफल कितना दिया गया है 6, तो आपको समीकरण बताना है, क्या होगा x² - α + β × x × α β = 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x² - -5 × x + 6 = 0, यानी x² + 5x + 6 = आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, k का ऐसा मान बताइए जिसके लिए इसके वास्तविक है ना और समान मूल है, रियल है, इक्वल है। रियल और इक्वल होंगे तो क्या होगा d 0 हो जाएगा, और d 0 हो जाएगा तो मतलब b² - 4ac = 0, मतलब b² = 4ac। और यहाँ देखिए b क्या दिखाई दे रहा है 4k का होल स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर = 4 × 1 × 9, ये हो गया 16k² बराबर 4 × 9, ये 4 हो गया, तो k² बराबर 9/4, तो k बराबर क्या हो गया +-3/2, k बराबर +-3/2, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, k का मान ज्ञात करिए यदि ये सारे संरेख हों, अगर संरेख होंगे तो एरिया क्या हो जाएगी 0, एरिया 0 हो जाएगी। त्रिभुज ये 3 बिंदु हैं, मतलब त्रिभुज नहीं बना पा रहे हैं, तो 1/2 पहला वाला क्या है 2, दूसरा वाला क्या है 4, तीसरा वाला क्या है 6, ठीक है। आपको तो विधिवत लिखना है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो 2 लिया है तो बाकी वो के दूसरा वाला क्या हो जाएगा k + 7 -7 हो जाएगा, ठीक। 4 लिया है तो 4 लिया हुआ है तो क्या होगा दूसरा वाला, नेक्स्ट ये वाला उठाया जाएगा, ठीक है। तो -7 और -3, ठीक है। और अगर लास्ट वाला हमने उठाया हुआ है, इसको एक बार ऐसे लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 3, ये कितना हो जाएगा 4, k और ये 6, -7, ठीक है ना। अब अगर आप 6 को ले रहे हैं तो क्या होगा नेक्स्ट 3 - k, ये इक्वल्स टू किसके होगा 0 के, तो एक तो 1/2 उधर चला गया, 1/2 एकदम बाहर है, जाके 0 में खत्म हो गया। ये क्या बचा 2k + 14, ये इसमें से -10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 40, ये प्लस यहाँ से हो गया ये 18 और ये कितना हो गया 6k = 0। देखिए 6k और 2k -4k, ठीक है ना। बाकी ये 18 और
18 और 12 14 को जोड़ लीजिए। 18 और 14 को आपने जोड़ लिया तो कितना हो गया 32 और माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4k और ये माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी 4k इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है ना, दोनों माइनस नहीं खत्म होंगे, उधर आएगा तो माइनस रहेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे फिर भी माइनस। k इक्वल्स टू कितना आ गया -2। ये आंसर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है, इसको संरेख प्रूफ करना है। फट से एरिया निकालिए, त्रिभुज बनाइए और उस पर वैल्यूज को पुट करिए। कितना आ गया 6,9, ये कितना हो गया 0,1, ये कितना हो गया -6,-7। ठीक है, एरिया क्या होगा 1/2, 1/2 और स्पेस लेकर के लिखिएगा 1/2, 6, थोड़ी दूरी पे क्या लिखेंगे 0, फिर थोड़ी दूरी पे क्या लिखेंगे -6। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1 + 7। किसी को डाउट? ठीक है, 0 वाला क्या होगा -7 -9 और 6 वाला कितना होगा 9 - 1। ठीक है ना, क्लियर है। जो मूल है उसको समझिए, बाकी तो आप आवरण सजा ही लेंगे। जो चीज मूल है उसमें स्पीड आनी चाहिए, वहां कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये 1/2 6 इंटू क्या हो जाएगा 8, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है। और ये प्लस ये कितना हो जाएगा अंदर 8, 48 हो जाएगा। ठीक है ना, -48, 8 6 जा 48। और ये भी कितना आ गया, इधर भी देखिए 48 -48 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। एरिया कितना हो गया 0। एरिया 0 हो गया, इसलिए प्रूफ हो गया कि ये संरेख है। संरेख होने का मतलब ये तीनों बिंदु कैसे हैं, एक रेखा में है। अगर एक भी कोई ऊपर उठ गया तो क्या बन जाएगा तुरंत त्रिभुज। तो तीनों जब रेखा में होंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको दिया गया है कि ये तीनों संरेख हैं। क्या है, 3 संरेख बिंदु हैं, a, 0, दूसरा है 0, b और तीसरा है x, y। तो कुछ प्रूफ करना है, तो यानी एरिया इक्वल्स टू कितना है 0। आपको एरिया 0 दे रखा है, मीन्स 1/2। यहाँ पे हमने a लिखा, यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे x लिखा। ठीक है, आगे आप बताएंगे। तो a लिखने के बाद क्या हो जाएगा b - y, यहाँ पे क्या लिखेंगे y - 0 और ये x के बाद क्या लिखेंगे 0 - b इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये 1/2 तो उधर चला गया, a इंटू b - y, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया -xb इक्वल्स टू 0। ये हो गया ab - ay माइनस bx इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसको उधर कर लीजिए तो ये ab - ay माइनस bx इक्वल्स टू 0। ठीक है, सही से लिख लीजिए। तो ये हो गया bx + ay बराबर ab हो गया है नहीं। इसको हमने दोनों को उधर कर लिया, सब में ab से भाग लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा x/a, ये y/b बराबर 1। यही तो प्रूफ करना है। क्या लिखा हुआ है x/a + y/b इक्वल्स टू 1। पूरे में ab से भाग लगाओगे तो b कट जाएगा, a बचेगा, यहाँ पे a कट जाएगा, b बचेगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नाव है जो शांत जल में, उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और आने में कुल समय, कुल टाइम दिया गया है। तो कुल टाइम का मतलब t1 जाने का समय हो गया, t2 आने का। कितना टाइम लगता है 4.5 घंटे। तो 4 सही 1/2 मतलब 9/2 घंटे आने जाने में लगते हैं। समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर 30, और जाने में धारा की दिशा में जाना है। धारा की चाल को x मान लेते हैं। धारा की चाल कितनी हो जाएगी x। तो धारा की चाल x हो गई, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी x + 15।
धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? आप लिखोगे माना धारा की चाल x है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x + 15, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दूरी उतनी ही है, तो ये कितना हो जाएगा? x - 15। क्लियर? सही लिखा है गलत लिखा है? धारा की स्पीड ज्यादा होगी कि नाव की स्पीड ज्यादा होगी? नाव की स्पीड ज्यादा होगी, ये वाली गलती मत करना। 30/15 + x प्लस 30/15 - x, ठीक है ना? हमेशा किसकी चाल ज्यादा होगी? नाव की। धारा की चाल कम रखोगे, प्लस वाले में तो नहीं पता चलेगा, माइनस वाले में फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 9/2 हो गया। 30 कॉमन ले लीजिए, 30 कॉमन लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 - x इंटू यहाँ 15 + x अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 15a + b a - b, ठीक है? तो ये 15 + x इंटू 15 - x इक्वल्स टू 9/2। देखिए 3 3 जा 9 और 3 को 10 से कर देंगे। यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया ऊपर? 10 इंटू 30 अपॉन ये 225 माइनस x² इक्वल्स टू 3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 100 इंटू 2 200 और इक्वल्स टू 225 माइनस x², ठीक है? इस x² को इधर ले आओ और उधर उसको ले जाओगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 25। तो x बराबर +-5 प्लस ही होगा। धारा की चाल कितना हो गई? 5 km/h। बात समझ में आई? अब तो इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो ख्याल हो जाएंगे ना, कुछ है ही नहीं इसमें, 6 मार्क्स में आता है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है ना?